हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने 1.3 करनी है। पहले लास्ट टाइम मैंने 1.1 करवाई थी, 1.3 करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसकी काइंड बतानी है कि कौन सी होगी, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो कौन सी टाइप की होगी। ठीक है, पहले हम टाइप्स देख लें कि टाइप्स होती कौन कौन सी हैं, फिर ही हम देख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, वैनिश, ख़त्म हो जाती है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जब हम किसी दो टर्म को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब डेसिमल के बाद हमारे पास जो डिवीज़न होती है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल ही दे रही हूँ, ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करना है 5/2, सिंपल सी छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 5/2 मैं अब इसको डिवाइड कर रही हूँ। 2 to the 4 1 आ गया, मैं इसको पॉइंट लगाऊंगी, एक ज़ीरो लगाऊंगी, 2 5 10, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए और पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। जब पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो ख़त्म हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये एक्सपेंशन ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इसका सेकंड टाइप होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर है। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए डिवीज़न, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, जो चलती रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10/3, 10 को अगर मैं 3 के साथ करूं तो मेरे पास, अगर वैसे 22/7 करते हैं इसके लिए, 10/3 में नेक्स्ट किसी और के लिए एग्जांपल दूंगी। 22/7, 22/7 देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 7 3 21, 1 पॉइंट के बाद आ गया 0, 7 1 7, 3 आ गया, उसके बाद फिर से 0, 28, फिर से 2 2 14, फिर से आ गया ये 60, 8 56। ये आगे जितना मर्ज़ी मैं करती जाऊँ ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। मेरे पास ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन चलती ही जा रही है। डेसिमल के बाद मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मैं जितने मर्ज़ी ज़ीरोज़ लगाती जाऊँ, ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक ही नहीं रही है, चलती ही जा रही है। इसका मतलब है जो पॉइंट के बाद डिजिट्स जब डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड टाइप लेते हैं, वो है हमारे पास रेकरिंग, और इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे कि नाम से क्लियर है, रिपीटिंग का मतलब है जो डेसिमल एक्सपेंशन जब पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होते जाएं, बार बार सेम आते जाएं, उसको हम बोलते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल 10/3, अब इसमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये वाली 10/3। 3 को मैं करूँ, 3 3 9, 1 आ गया, पॉइंट लगेगा 0, 3 3 9, 3 फिर से 1 आ गया, फिर से 3 3 9, 1 आ गया, ऐसे चलता जा रहा है। और पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। और ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन पीछे ख़त्म भी हो सकती है,
नहीं भी ख़त्म हो सकती है, बट ये डिजिट जो है पॉइंट के बाद रिपीट होने शुरू हो गए, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कई बार ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन भी आती है, सपोज आपके पास है 0/143 143 143 ऐसे रिपीट होती जाती है, इसको भी हम रिपीटिंग बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसकी लास्ट जो 4th टाइप है वो है नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये आप नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन रिपीटिंग भी आपको क्लियर है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है जब डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, मतलब डिफरेंट आए। जैसे इसमें वही वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं 22/7 वाली। देखो 22/7 के जब डेसिमल एक्सपेंशन पीछे थी वो डिजिट सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है ये नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं आज के एक्सरसाइज की।